So we are in the unit third of social and political life, class 6 NCERT. तो ये जो चैप्टर है मीन्स ये जो यूनिट है वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के बारे में है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो लोकल गवर्नमेंट मीन्स देखो, एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, फिर एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो चैप्टर है वो है पंचायती राज का पहला चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या होता है, मीन्स पंचायत क्या होता है। ये भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही पार्ट है पंचायती राज जो है। तो देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक लोकल गवर्नमेंट होता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होता है ना, उन्हीं को पंचायती राज कहा जा रहा है। तो पंचायती राज जो है वो हालांकि पहले नहीं आया था, ये दिस इज़ द रिसेंट कॉन्सेप्ट मीन्स नॉट मोर देन 20 ईयर्स बैक हम ये इसको नहीं जानते थे। बट ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ये चीज़ मेंशन थी कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और तो और जो महात्मा गांधी थे मीन्स द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने हमेशा ऐसा चाहा है कि लोकल गवर्नमेंट होना ही चाहिए। वो मीन्स वन ऑफ हिज फेमस कोट लाइक इंडिया लिव्स इन हिज विलेजेस। तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की है कि इंडिया जो है, इंडिया के जो विलेजेस हैं वो खुद को गवर्न कर सकें। नॉट इवन विलेजेस, इवन इंडिया के जो सिटीज़ हैं वो खुद को गवर्न कर सके थ्रू दिस सिस्टम कॉल्ड पंचायती राज। तो इस चैप्टर में बेसिकली ग्राम सभा के बारे में बताया गया है और ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत क्या होता है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ग्राम सभा क्या होता है? मीटिंग होता है सभी एडल्ट्स का जो कि उस एरिया में रहते हैं एक पंचायत में। एक पंचायत जो होता है सबसे नीचे लेवल में ग्राम पंचायत होता है, फिर थोड़ा ऊपर जनपद पंचायत होता है, फिर उससे ऊपर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की और ग्राम सभा की। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी एरिया आता है उसमें जो जितने एडल्ट्स हैं वो मीटिंग जो करते हैं उसको ग्राम सभा कहा जाता है। तो ये कोई एक विलेज या फिर 2 विलेज 3 विलेज जो भी उस पंचायत में आता है वो हो सकता है। जो भी 18 साल से ऊपर है और जिसके पास राइट टू वोट है मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो सबके पास वोट होगा ही आफ्टर दी 18 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। तो वो सभी लोग आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन कौन होते हैं? पहला तो होता है उस पंचायत का प्रेसिडेंट जिसको हम बेसिकली सरपंच बोलते हैं इन अ लोकल टर्म्स। सो दैट इज़ सरपंच। देन और कौन होता है? पंच मीन्स वार्ड मेंबर्स। एक्चुअली जो पंचायत होता है, पंचायत का पूरा एरिया होता है वो वार्ड्स में डिवाइड होता है, वार्ड्स में। तो उस वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस एक पर्टिकुलर वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा दैट इज़ पंच, दैट इज़ दी पंच। सो सरपंच हुआ, पंच हुआ, और जितने भी लोग हैं गांव के जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गांव की एक छोटी सी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसके सामने जो मुद्दों को रखा जाता है गांव के और डिस्कस किया जाता है। तो ये होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, यहाँ एक स्टोरी दी गई है किसी गाँव की कि ग्राम सभा की मीटिंग में कैसे पंचायत प्रेसिडेंट जो होते हैं, सरपंच होते हैं या फिर पंच होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के पंच होते हैं, और जो लोग हैं विलेजर्स जो हैं वो मुद्दों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पंचायत में एक तो पंच होता है, एक तो सरपंच होता है, मीन्स एक तो प्रेसिडेंट होता है, उसका मेंबर्स होते हैं और सेक्रेटरी भी होता है। तो जो सरपंच हुआ मीन्स प्रेसिडेंट हुआ वो 5 साल के लिए इलेक्टेड पर्सन होता है। वो इलेक्शन से मीन्स लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से जो है वो आया रहता है, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। बट जो सेक्रेटरी होता है, एक और जो है वहाँ सेक्रेटरी होता है पंचायत में, तो दैट सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। सो वो परमानेंट मेंबर होता है उस पंचायत का। जबकि जो और हैं मीन्स सरपंच हैं, पंच हैं, दे आर इलेक्टेड पर्सन्स जो कि 5 साल में इलेक्शन होता है तो फिर उनको चुन के वो बदले जाते हैं। तो ये था। तो इसमें
बेसिकली स्टोरी है कि एक ग्राम सभा ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें सब गांव वाले हैं और बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं मुद्दों को एक एक करके। लाइक कोई इसमें डिस्कस किया कि जो है पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है, सो व्हाट टू डू। तो किसी ने सजेस्ट किया कि वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम प्रयास करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, but watershed management can take time and also cost a lot of money, so how to deal with it. So they are all discussing this type of things here. So what is watershed management? Watershed management means how to actually maintain or organize, or we can say how to actually let the water flow without any डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी ब्लॉकेज, और जो ग्राउंड वाटर है वो उससे बढ़ेगा, है ना। एंड जो जब हम उसको एक स्लोपली अलाउ करेंगे वाटर को बहने के लिए, तो फिर वो एक ऐसे जगह में स्टोर होगा, रिवर में जाएगा या फिर छोटे छोटे उसमें जो है वो छोटा एक पॉन्ड बन जाएगा, तो उस तालाब बन जाएगा। तो दैट विल बी टू बेनिफिशियल, और उससे क्या है ना, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तो बढ़ जाएगा। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। तो यहाँ जो लोग हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, कोई सजेस्ट कर रहा है कि जो वेल्स हैं उसको फिर से खोदा जाए, फिर से डिग किया जाए, और जो जो बोरवेल्स लगे गए हैं उसमें और पाइप्स लगाए जाएँ। सो दे आर ऑल डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। देन एक एजेंडा ख़त्म होता है तो फिर दूसरा एजेंडा सामने रखा जाता है लोगों की, कि दिस इज़ द सेकेंड एजेंडा, कि जो BPL होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वहाँ जिसका जिसका नाम नहीं आया है, दे कैन टेल अस, मीन्स दे कैन इंटीमेट अस about the names of person who are eligible, who are poor and not getting their names in the list. So वो बता सकते हैं हमको, ऐसा वो बताते हैं, ऐसा डिस्कस करते हैं। तो फिर कुछ लोग बताते हैं कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर पर्सन है जो अभी बहुत करीब है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है, और दैट शुड बी। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और उनका भी नाम है, लेकिन वही है कि इस मुद्दों पे सब चर्चा करते हैं। सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ ग्राम सभा। सो इफ वी गो अहेड, ग्राम सभा के बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत इज़ बेसिकली द लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो इसका मेन काम क्या रहता है? जो इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, ये सब विलेज लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट करने का काम ग्राम पंचायत में। तो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट होता है एक, तो मीन्स जिसको सरपंच बोलते हैं, फिर उसके मेंबर्स होते हैं, फिर सेक्रेटरी होता है जो कि एक परमानेंट मेंबर रहता है, और इन दोनों जो रहते हैं वो इलेक्टेड रहते हैं। सो दिस वाज द थिंग। अच्छा, एक चीज़ और, ग्राम पंचायत और क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया कि जिसका भी नाम BPL में नहीं आया है वो अपना नाम दे सकते हैं, ऐसा। और रोड्स बनाना, स्कूल की बिल्डिंग बनवाना, और कुछ प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रीट लाइट लगवाना, ये सभी काम जो गवर्नमेंट करता है बड़े लेवल पे, वो छोटे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट पे यहाँ भी ग्राम पंचायत करता है। अच्छा, ग्राम पंचायत के बाद फंड कहाँ से आता है? पहली बात तो कलेक्ट करती है ना टैक्स, मीन्स वी ऑल पे ना हाउस टैक्स, गवर्नमेंट स्कीम से जो पैसे आते हैं वो, और जिला परिषद से, जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से जो फंड्स एलोकेट होते हैं कम्युनिटी वर्क्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, उस चीज़ से इनके पास पैसा आता है। तो जैसे कि हमने देखा, दिस इज़ द अवार्ड गिवन अंडर निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन पंचायत, ऐसा इनको अवार्ड दिया जा रहा है। सो दिस वाज for the good work done at a panchayat level, at a local body level. So
दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो फिर जैसे कि ग्राम सभा में उन लोग वाटर के इशू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वाटर के इशू के बारे में वो कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि दिस इज़ द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, मीन्स वाटर शेड मैनेजमेंट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मीन्स दिस इज़ नॉट सिंपल टास्क एंड विदाउट फंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी जो मेंटेनेंस के लिए हेड पम्प्स के जो मेंटेनेंस के लिए पैसा आया है, कम से कम उससे अभी हम लोग काम चला सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए हम बिल्कुल वाटरशेड मैनेजमेंट जो है उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा डिसीजंस लिया जाता है और डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाता है किसके द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है उस बॉडी में, उस लेवल पे। वाटरशेड मैनेजमेंट देखो, ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। इतने बैरन लैंड को मतलब ऐसा बिलीव नहीं होगा कि ये वही है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दैट वाटरशेड मैनेजमेंट, कि आप जो है उसको इतने अच्छे से वो करेंगे, प्लान करेंगे कि ग्राउंड वाटर लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द सिंपल टास्क, दिस में इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट and huge efforts from the people of and from the government's will is also required. 3 level of पंचायत मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, 3 level of पंचायत। सो द फर्स्ट लेवल इज पंचायत, ग्राम पंचायत। देन सेकेंड, रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत होता है ना। फिर थोड़ा टाउनशिप वाले एरियाज़ में जो है वो जनपद पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है ब्लॉक लेवल पे। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। सो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, क्योंकि मीन्स डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला पंचायत है, बिकॉज जिला पंचायत ही पूरे ज़िले के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है, उनको फंड्स एलोकेट करता है, और इनको फंड्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, और स्टेट गवर्नमेंट वी विल डिस्कस लेटर। So this was all that we need to understand from this chapter. But actually what is more important is understanding local government and its importance, and this is really crucial for us to strengthen the local government। मतलब लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो देखते हैं कि अगर लोकली ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर आप समझेंगे इस चीज़ को कि अगर लोकल लेवल पे ये एक चीज़ नहीं होगी, जैसे कि अगर आप किसी टाउन पे रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी ज़िले में रहते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट है वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सफाई करना, जो ड्रेन जो नाला है उनकी सफाई करना, रोड्स की सफाई करना, और बिल्डिंग्स बिल्ड करना, कॉम्प्लेक्सेस बनाना, ट्रैफिक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, रोड्स को प्रॉपर उसका मेंटेन करना, ये जो सब चीज़ें वो कितना क्रूशियल है। सो लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिस्टम है, और पंचायती राज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना आए। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट पंचायती राज।